चलो देखो, एक्सरसाइज कौन सा है, 3A है ना। एक बार चीज़ों को रिवीजन कर लें हम। जो इसका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में क्या देखा था, अगर दो समीकरण है हमारे पास, a1x v1y c1 0 और दूसरा है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हैं। रैखिक समीकरण को दर्शाने का तरीका यही था हमारा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर दो समीकरण हमारे यहाँ ये इस प्रकार से हैं तो इसके लिए कंडीशन कितनी बनेगी, 3। ये समीकरण या तो आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, या आपस में क्या होंगे, समपाती होंगे, या तो कैसे होंगे, समांतर होंगे। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, और इसको बोलेंगे समपाती, और इसको बोलेंगे समांतर। सारी कंडीशन भी इधर हम लिखे दे रहे थोड़ा 5 मिनट में। पहली कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेदी कब चेक करोगे, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 है तो। संपाती अगर है तो a1/a2 बराबर में है b1/b2 और बराबर में है c1/c2। समांतर में क्या है कि a1/a2 बराबर में है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू है c1/c2। अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये समांतर है। पॉइंट नंबर है 2 नंबर क्या है, इसके अगर बात करें इसके हल कितने होंगे, इसका केवल ओनली वन हल, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि केवल एक हल होगा, केवल इसके कितने हल होंगे, है ना, अनेक हल होंगे, अनेक हल। इसका कोई हल नहीं। तीसरी कंडीशन इसमें क्या थी, ये निकाय पूछा जाएगा, ये निकाय कैसा है। अगर इसका कोई भी हल है तो निकाय कैसा हो जाएगा, संगत, और ये भी कैसा हो जाएगा, संगत, और ये कैसा है, असंगत, असंगत निकाय। ये 3 कंडीशन हम पहले पढ़ चुके थे, है ना। आज भी मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है ना। देखो आगे, इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल पहले कराते हैं, इसके बाद कराएंगे एक्सरसाइज। जैसे एग्जाम्पल हमारा है 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 क्या है, x + 2y + 5 = 0, और ये है -3x - 6y + 1 बराबर 0। पूछा गया है कि युग्म का हल होगा, कैसा हल होगा, अपरम्य रूप से अनेक हल होगा, या ऑप्शन दिए गए, क्या दिया गया, अद्वितीय हल होगा, इसके 2 हल होंगे, अपरमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, ये बताना होगा। तो देखो इसके लिए अगर आपको चेक करना है तो आप किस प्रकार से चेक करोगे, सबसे पहले इसकी तुलना करोगे आप, a1x, इसके 2 समीकरण दिए गए, b1y और प्लस c1 बराबर किससे, 0 से, क्या करोगे आप, तुलना करने पर, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, और b1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। इसकी तुलना करोगे आप किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, क्या करने पर, तुलना करने पर। जब आप तुलना करोगे तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, -3, b2 बराबर कितना हो जाएगा, -6, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर में होगा b1/b2 और बराबर c1/c2। ये पहले चेक करो, है ना, ये चेक करना पड़ेगा। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, 1 में कितना हो जाएगा, -3, और b1 कितना है, 2 में कितना हो जाएगा, -6, और ये कितना हो जाएगा, 5/1। तो इसे हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ये तो हो गया -1/3, और बराबर में -1/3, और बराबर में 5 है क्या, नहीं। यानी कि ये हो गया कंडीशन, किसकी कंडीशन, a1/a2
बराबर में B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, है ना। तो ये कंडीशन किस में हो जाती है, जब रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। समांतर के लिए क्या है, इसके कैसे हल होंगे, इसका हल कोई भी नहीं होगा, है ना। तो हल कोई नहीं होगा और इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। अगर हम तुम्हें इससे का निकाय पूछे तो निकाय क्या हो जाएगा, ये असंगत निकाय, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया ये 4, नोट करोगे इसको। आगे देखो, अगला एग्जाम्पल हमारा है नेक्स्ट। अगर देखेंगे इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर है हमारा 5। कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, लेमडा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर में है 70 और 2x प्लस बराबर में 35। क्या कह रहा है, इसका कोई हल नहीं है, पहले से कह रखा है कोई हल नहीं है, तुम्हें पहले ही दे रखा है कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि A1 अपॉन में A2 बराबर में है B1 अपॉन में B2 और डज नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन में C2। ये कंडीशन उसने पहले ही दे रखी है। तो यहाँ से अगर आप तुलना करोगे, किससे तुलना करोगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, है ना। तो यहाँ से अगर देखोगे तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1 और B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हैं कितनी होगी, 70 नहीं होगी, 70 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 70। इसकी तुलना करोगे तो ये हो जाएगा A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 2, B2 बराबर क्या हो जाएगा, हैं लेमडा, और C2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 35। ठीक है। जब समीकरण का कोई हल, मतलब समीकरण का कोई हल नहीं है, कंडीशन क्या है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल नहीं है तो कहने का मतलब ये रहा मेरा A1 अपॉन में A2 बराबर में B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, A2 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 2, ये कितनी है लेमडा, और डज नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है माइनस 70 और ये कितना है माइनस का 35। काट दो, 35 दूना 70, यानी कि ये हो गया 1/2 बराबर 2 लेमडा डज नॉट इक्वल टू 2। ये आपस में दोनों बराबर हैं तो इसको बराबर कर दो, 1/2 और 2 लेमडा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर 4 और लेमडा की वैल्यू ही हमसे पूछी गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर हमारा, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 7। चलो 7 नंबर देखो, है ना। छठा है, इसके बाद छठा तुम्हें कर लेना, ठीक है, छठा हो जाएगा आसान है। 7 नंबर क्या कह रहा है, क्या क्या किस मान के लिए हमने कह रहा है कि समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। सबसे पहले तुमसे यही दिया गया समीकरण का हल कैसा है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल तो कहने का मतलब ये दे रखा है कि A1 अपॉन में A2 बराबर में B1 अपॉन में B2 और बराबर में है C1 अपॉन में C2। ये कंडीशन पहले से ही दे रखी है। समीकरण तुम्हारा क्या है, बोलो फटाफट। kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3, हाँ ये 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0, है ना। वही काम अपना A1x B1y C1 बराबर 0 से क्या करें तुलना करने पर, तो A1 बराबर k, B1 बराबर 3,
C1 बराबर -k-3, है ना। यहाँ से अगर तुलना करेंगे किससे, A2x B2/C2 बराबर 0 से क्या करें, तुलना करें, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 12, B2 बराबर कितना हो जाएगा k, और C2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का k। ये हटा दें, ये नोट करोगे। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो कहने का मतलब ये है कि A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में है C1/C2। ये दे रखा है पहले से ही। तो A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है k, A2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, और B2 की वैल्यू कितनी है k, और C1 की वैल्यू कितनी है -k-3, और इसकी वैल्यू कितनी है C2 की माइनस का k। तो ध्यान से देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर है ना, सब बराबर ही तो है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए किसकी वैल्यू, k की वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू अगर चाहिए तो इन दोनों को हल कर दो, k/12 = 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k² बराबर हो जाएगा 36। तो k की वैल्यू निकालोगे तो +-6, यहाँ से भी निकाल दोगे। अगर आप ये सोचो कि इसके बराबर ये कर दो, ये काहे नहीं किया, ये भी कर दो, देखो यहाँ से भी कर सकते हो आप। और कंडीशन क्या है 3/k = -k-3/-k, इससे कैंसिल आउट हो गया, है ना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, किससे k से k कट गया, k से क्या, इधर मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो इधर हो जाएगा मेरा 3k, और ये हो जाएगा k × k-3, तो ये हो जाएगा 3k = k²-3k, इससे इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k और प्लस का 3k बराबर में k², तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 6k और बराबर हो जाएगा k², एक k से k कैंसिल आउट, तो 6 बराबर k, यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा 6। ये अंडर रूट में आता है इसलिए +-6, ठीक है, नोट करो फटाफट। ठीक, बाकी जो एग्जाम्पल हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज हम कराएंगे, एक्सरसाइज 3A, एक्सरसाइज 3A अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने की पूरी संभावना भी है, ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है, ध्यान से समझना। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मान लो, इसमें क्या मानोगे, माना कि आफ्ताब ही नाम है, माना कि आफ्ताब है एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः x व y वर्ष है। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट है। अभी आपकी उम्र मान लो कितनी है, 13-14 जो भी हो, कितनी है, 18 है, 15 है ना। तो अभी आपकी उम्र 15 है। अगर ध्यान से समझना, ये खड़े हैं अतुल और ये खड़े हैं राज, ठीक है। राज की उम्र 15 वर्ष है और अतुल की उम्र मान लो 13 वर्ष है, ठीक। ध्यान से समझना, सवाल को ध्यान दो, दिमाग यहाँ ना लगाओ कि हमारा नाम लिख दिया है। हमने अगर ये कहा कि 2 वर्ष पहले अतुल की उम्र हमारे पास अगर हमारी 11 वर्ष है,
तो हमें ये बताओ राज की उम्र कितनी होगी 2 वर्ष पहले? हाँ, कितनी होगी? 13। कितनी होगी? 13 वर्ष। कैसे पता किया? 2 घटा ही तो दिया। पहले कहेंगे तो 2 घटा देंगे, बाद में कहेंगे तो 2 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यही तो करेंगे। ध्यान से समझना आप। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, देखो इसको अगर बीजगणित के द्वारा बात करेंगे तो वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष और y वर्ष, यही तो है। अगर दोनों की उम्र हम मान ले रहे हैं अभी बराबर है, ठीक। लेकिन वो क्या कह रहा है? कि 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी कि मैं मतलब 7 वर्ष पहली बात तो पूर्व की बात करी गई। 7 वर्ष पूर्व यानी कि इसकी उम्र भी 7 वर्ष कम होगी और इसकी भी उम्र 7 वर्ष कम होगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि 7 वर्ष पूर्व का है, अगर तुम्हारी उम्र में 7 वर्ष कम करेंगे तो उनकी उम्र में भी तो 7 वर्ष कम करना पड़ेगा ना। 7 वर्ष पूर्व, और कह कौन रहा है? अवताब कह रहा है अपनी पुत्री से। 7 वर्ष पूर्व मैं, ये उम्र किसकी है? ये उम्र है अवताब की, है ना। अवताब की हमने कितनी मानी थी? x। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, किससे? अपनी पुत्री से। ये आयु किसकी है? पुत्री की। और ये आयु किसकी है? आफताब। आफताब क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं, कौन सा? आफताब, अपनी पुत्री यानी कि इससे कितनी? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ध्यान से समझना। ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तुम्हारी आयु का 7 गुना था। क्या कह रहा है? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसको ये लिखना चाहिए था मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, ये लिखना चाहिए था। ध्यान समझना। अगर हमने ये कहा, मान लो हमारे पास ये 14 है और ये मान लो 2 है ना। इसी समझो पहले। देखो 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। अगर 7 गुना होगा तो इसी में तो 7 गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ध्यान समझना, इसने ये कहा कि हमारी आयु, जो भी तुम्हारी आयु होगी उसका 7 गुना होगा। अगर इसकी पुत्री की आयु 1 वर्ष होगी तो इसकी आयु 7 वर्ष होगी। अब पिता बड़ा होगा या पुत्री बड़ी होगी? पिता ही तो बड़ा होगा, पुत्री थोड़ा बड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर तुम यहाँ पर 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो पुत्री की आयु बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रही? यहाँ दिमाग लगाना, यही तो मेन चीज़ है, यही तो गलत कर दोगे तुम लोग। उसने कहा 7 वर्ष पूर्व मैं अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। अभी उम्र मान ली थी x और y, और 7 वर्ष पूर्व करेंगे तो x - 7 y - 7। अगर बात करें आफताब की आयु जो है अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था, तो इसको समीकरण को हल कर लो, ये हटा दें अब। तो ये हो जाएगा x - 7y - 49। इसको उधर लेके आओ, x - 7y - 49 प्लस 7, x - 7y माइनस का 42। तो ये हो जाएगा x - 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। क्लियर बात? आगे पढ़ो। आगे कंडीशन कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद। देखो ये कंडीशन, ये केस नंबर कौन सा था? फर्स्ट था। अब केस नंबर सेकंड कह रहा है अभी उम्र हमारी आफताब की x है और बाई की भी x। आफताब की x है और क्या नाम, पुत्री कितनी है? बाई। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद तो इसमें भी 3 करोगे, इसमें भी 3 करोगे। भाई इसकी बढ़ेगी तो इसकी भी तो बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी। ऐसा थोड़ा एक बढ़ जाएगा एक छोटा हो जाएगा। आज तुम्हारी 11 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद तुम्हारी 14 वर्ष होगी तो उसकी 11 ही वर्ष नहीं रहेगी, वो भी तो बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेगा। अब क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं कौन कह रहा? आफताब, तुमसे, तुम्हारी जो आयु है उसका कितना हो जाएंगे? 3 गुनी हो जाऊंगा। तो ये हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। इधर इसको इधर लेके आओ, x - 3y 9 - 3 x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0।
ये हो गया बीजगणितीय रूप। ये कौन सा हो गया? बीजगणितीय रूप। बाकी हमें क्या निकालना है? ग्राफी रूप, है ना। तो ग्राफी रूप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके लिए सारणी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? समीकरण नंबर कौन सा है? x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। कोई ज़रूरी तो रहा, क्या दिक्कत है? के लिए सारणी। तो यहाँ बनाओ x और यहाँ बनाओ y। ठीक है। सबसे पहले कंडीशन है केस नंबर फर्स्ट, x बराबर तो 0 रखोगे, 0 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस 7y बराबर माइनस 42 से कैंसिल आउट, तो y बराबर x 0 तो y 6। केस नंबर सेकंड, y बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इंटू 0 बराबर प्लस 42। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 42। तो यहाँ से ध्यान से देखो, क्या करो आप, 0 रखोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा x की वैल्यू माइनस 42। अब 42 निकालने के लिए तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो कुछ ऐसी वैल्यू रख लो इसमें जैसे हमारा 42 ना आए, है ना। कुछ ऐसी वैल्यू रख लो। तो क्या रख लें बताओ? हम यहाँ रख लें y बराबर 4। ठीक है, 2 से छोटा हो जाएगा, 2 से और भी वही हो जाएगा, फिर का फ़ायदा। y बराबर रख ले रहे हैं 4। तो x माइनस 7 इंटू 4 और प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 28 प्लस 42, तो x ये हो जाएगा कितना? 8 और 4 12, 2 और 1 3, ये होगा प्लस का बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 14। जब x बराबर y बराबर 4 रखा तो कितना मिल गया? माइनस का 14। अब कोई एक वैल्यू और रखो, है ना। नोट करो पहले इतना। चलो देखो, एक और पॉइंट कोई निकालना हमें, है ना। तो इसमें रखो केस नंबर थर्ड, एक और वैल्यू कोई रख लो इसमें। कौन सी रखें बताओ? पाँच रख ले। रख लो इसमें y बराबर 5 रखने पर तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इंटू 5 प्लस 42 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 35 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो हल कर दो इसको, 35 और 5 40, कितना हो जाएगा? 7। x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 7। दूसरा समीकरण बोलो क्या था? तो यहाँ से y की वैल्यू हमने कितनी रखी? 5। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? माइनस का 7। दूसरा समीकरण क्या हुआ? x माइनस 3y 6 बराबर 0 के लिए सारणी x बाई x बराबर क्या रखो? 0। तो 0 रखोगे तो ये कितना हो जाए? इसको हल कर लो। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू
-2, y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा x - 3 × 0 बराबर 6, तो x = 6। एक और पॉइंट कोई रख लो, क्या रख लें? y = -1, तो ये हो जाएगा x - 3 × -1 6, तो ये हो जाएगा x + 3 = 6, तो x = तो x 0 रखा तो y कितना मिल गया? -2, y 0 रखा तो x बराबर कितना मिल गया? 6, और y -1 रखा तो x कितना मिल गया? 3। अब इनके लिए बना दो ग्राफ, ये हटा दें, अब नोट हो गया था। वो तो बिगाड़ ही दिया मैंने। पॉइंट हाईएस्ट कितने थे? आपने एक पॉइंट बाहर किया था। हैं? एक पॉइंट हम लिखने के लिए आपने पहले कौन सा नहीं लिखने दिया? पहले का तीसरा पॉइंट निकाला था आपने, तो लिखने के लिए क्या रखा था? अरे रखा था कि -5 का -7 है, और लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 14 ही तो है। 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, 6 8 10 12 14, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, -2 -4 -6 -8 -10 -12 और -14, 2 4 6 8 10 12 14, 10 12 और 14। तो पहले के लिए बताओ ग्राफ क्या था? देखो इधर x क्या था? 0, y कितना? 4 और x -14, और ये -5 -7। ठीक, अब सही है। तो देखो फिर ये कितना था? -7। तो पहले इसके लिए बनाओ x पे 0 लेकिन y पे 6, y पे 6, x पे कहीं नहीं जाना, तो ये पॉइंट बन गया 0, x पे -14, x पे -14 और y पे कितना? 4, y पे 4, तो ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पे -14, 4, ये कितना? x पे -7, x पे -7 और y पे 5, तो -7 लगभग यहाँ पे और 5 यहाँ पे लगभग, तो ये कितना हो जाएगा? -7, 5। इनको मिला दो आराम से, तो ये किसका समीकरण है? क्या था बोलो समीकरण? x - 7y, ये इसका हो गया। इसका बनाओ, x पे 0 y पे -2, x पे कहीं नहीं जाना, y पे -2, ये बन गया। तो ये हो जाएगा 0, -2, x पे 6 y पे 0, x पे 6 y पे 0, y पे कहीं नहीं जाना, 6, 0, x पे 3 y पे -1, x पे 3 y पे -1, x पे 3 y पे -1, ये कहाँ पे आएगा? रखो यहाँ पे 3, को मिला दो, ये कहीं सीध पे यहाँ पे आएगा लगभग, इसको मिला दो आराम से। तो ये बन गया किसका? क्या था समीकरण? x - 3y - 6 बराबर 0। तो ये रहा इसका ग्राफ, नोट करो फटाफट।